जय सूर्यदेव भगवान। दोस्तों, रविवार के दिन अवश्य सुने सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना किया करती थी। साथ ही रविवार का व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उसी से पहले सूर्य देव को भोग लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी। क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी, पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी कारणवश उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया। यह ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरा दिन भूखी प्यासी फिरती रही। अगले दिन जब वो सोकर उठी को उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज्यादा जलने की वह उसने अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गोबर के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने कहा कि वह वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर को रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव भगवान का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रही और उनकी पूजा करती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। सोने के गोबर देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसे अपने पास भेज दिया राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर वे बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा सोकर उठता तो उसे सोने का गोबर देखा और उसके आश्चर्य का भी कोई ठिकाना नहीं था। नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना करने लगी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसने कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के
सपने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। उसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़े को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि हर रविवार का व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है और साथ में घर में खुशहाली आ जाती है। तो इस तरह से जो भी रविवार के दिन सूर्य देव भगवान की पूजा कथा करता है या उनकी कथा सुनता है और दान करता है, सूर्य देव भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी या कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं आपको अगली दूसरी कथा में। इसी के साथ जय सूर्य देव भगवान।